नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जस्ट 2 अगस्त 2021 मंडे का दिन। आई एम श्योर आप लोगों ने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय किया होगा, गेनफुली यूज़ किया होगा, एम्प्लॉय किया होगा। आई एक्सपेक्ट सो, होपफुली। एनीवे, बात करते हैं दोस्तों आज के मार्केट के मूड के बारे में। सबसे पहले अगर मार्केट के मूड के बारे में बात की जाए तो मार्केट का मूड दिखा रहा है कि मार्केट इज स्टिल अंडर दी फियर, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। तो मार्केट अभी भी फियर मोड में ही चल रही है। ऑल्दो पिछले सेशन में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई थी, लेकिन मार्केट वो स्लाइटली वीकर और मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई थी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में अराउंड 100 पॉइंट्स की गिरावट थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में आपको अच्छी खासी बढ़त दिखाई पड़ रही थी। अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में बाइंग दिखाई पड़ रही थी। आज क्या हो सकता है, नजर डालते हैं दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी पर। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल एट 7:36 AM 86 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है, जो कि बताता है आज मार्केट में तेजी हो सकती है। आज दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में द क्यूज आर मिक्स्ड विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस। पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों जो सेक्टर सबसे ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा था, उस सेक्टर का नाम है फार्मा, और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में लीड कर रहा था सन फार्मा विद ऑलमोस्ट 10% प्लस की तेजी के साथ। इसके अलावा सभी के सभी फार्मा स्टॉक्स में तेजी दिखाई पड़ रही थी। अदर देन दैट टेक महिंद्रा, श्री सीमेंट वर दी अदर टॉप गेनर्स। तो टॉप लूजर कौन था, लूज कौन कर रहा था दोस्तों? लूजर में थे हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो बजाज पैक के दोनों स्टॉक, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, बोथ वर क्रैकिंग। दोस्तों कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें तो एक चीज़ जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है नेचुरल गैस के प्राइस में गिरावट। अराउंड 4% के आसपास की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर में भी पिछले 1-2 दिनों से तेज़ी दिखाई पड़ रही थी, तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। क्रूड फिलहाल अभी अपनी तेजी के आसपास ही है, 74 के आसपास चल रहा है। तो क्रूड में तेजी बरकरार है, 74-76 के आसपास काफ़ी दिनों से वो चल रहा है। फिलहाल बात करें हम लोग करेंसी सेक्शन की, तो करेंसी सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सारी करेंसीज आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग फ्लैट। ना ज़्यादा खास कहीं तेज़ी दिखाई पड़ रही है, ना खास कहीं गिरावट। फिलहाल मार्केट में आज आपको इंडियन रुपी इज़ लाइकली टू रिमेन स्ट्रॉन्गर, और बाकी सारी की सारी करेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म अगेंस्ट इंडियन रुपी। तो फिर करना क्या है दोस्तों? सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए ताकि आप कोई अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना ले लें। फिलहाल दोस्तों मार्केट में दिखाई पड़ रही है पॉजिटिविटी, वैसे दिखाई पड़ रहा है कि 15,850 के लेवल्स आपको ओपनिंग में ही टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन केस येस देन दैट्स ग्रेट न्यूज़, क्योंकि 15,850 के बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो 15,900, जहाँ पर जाकर के मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले सकती है। नीचे के लेवल में बात करते हैं दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो 15,700 एंड 15,650 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो लाइकलीहुड नीचे के लेवल्स देखने का आज कम है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में गिरावट थी 107 पॉइंट्स की, क्लोजिंग हुई थी 34,584 पे। जिस प्रकार से मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, एसजीएक्स निफ्टी से रुझान आ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 34,900 तक के लेवल्स आपको आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर टुडे इज 35,000। 35,000 टूटता है कि नहीं? अगर 35,000 टूटता नहीं है तो मार्केट में आपको फिर से नीचे की तरफ स्लाइड दिखाई पड़ सकता है। अगर बात करें हम लोग नीचे के लेवल पे तो 34,450 एंड 34,300 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट क्रैक्स 34,600, जिसके चांसेस आज थोड़ा सा कम है। अच्छा, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों एफआईआईज ने सेलिंग ही करी थी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी सेलिंग करी थी उन्होंने 3848 करोड़ की, एज अगेंस्ट बाइंग फ्रॉम डीआईआईज बाय 2956 करोड़। तो बाइंग हुई 3,000 करोड़ के आसपास, सेलिंग हुई है 3800 करोड़। तो आप समझ सकते हैं ऑफकोर्स सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ना तय है। गुड न्यूज़ क्या दोस्तों? गुड न्यूज़ ये है कि कुछ कंपनीज के क्वार्टर के रिजल्ट्स आर स्टिल कमिंग वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा आईआरसीटीसी के बोर्ड मीटिंग है 12 अगस्त को, और स्प्लिट पे डिसीजन हो सकता है। ऐसा होता है तो उसके चलते आईआरसीटीसी के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। सो अगर आप इन्वेस्टेड हैं, रिमेन इन्वेस्टेड, नो नीड टू बुक योर प्रॉफिट्स, बिकॉज आईआरसीटीसी आफ्टर स्प्लिट में ऑल्सो कंटिन्यू टू राइज। अच्छा, इसके अलावा गुड्स ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट एस्कॉर्ट्स के नंबर अच्छे आए हैं, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स ऑटो सेल्स के नंबर्स अच्छे आए हैं मंथली सेल्स के। यस, हीरो मोटर को आपने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, तो इन स्टॉक्स को आप वॉच आउट फॉर कर सकते हैं आज के दिन। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए, कल के दिन भी 40,000 के आसपास फ्रेश केसेस आए।
तो ये और भी बढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं, स्कूल्स खुल गए हैं कई जगह पर मॉल्स भी खुल गए हैं। तो ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशंस रखिए, अगर वहाँ पर भी जाते हैं तो कीप योर प्रिकॉशंस ऑन। अच्छा, बात करें फिर स्टडी सेशन में क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, उसमें थे ब्रिटानिया डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, सन फार्मा के रिजल्ट तो आपने देख ही लिया, जिस प्रकार से सन फार्मा विस्फोटक तेज़ी दिखा रहा था। यूपीएल, आईओसी, ब्लू डार्ट्स, एलटी फूड्स, एक्साइड, फिनोलेक्स, इन सब के दोस्तों जिनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं नज़ारा, ये सारे के सारे रिजल्ट्स पर ओके। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको मैं पोस्ट कर दूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आज आने वाले हैं उसमें है एचडीएफसी लिमिटेड, पीएनबी, बालाजी अमीन्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं बालाजी अमीन्स से भी। कैस्ट्रॉल से आई डोंट एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट्स। सीजी पावर, आरबीएल बैंक, भाई बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें, बंधन बैंक के तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग, एचडीएफसी बैंक के तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग। अगर आप अगर आप ब्रॉडली देखें बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स को, चाहे स्पेशली मिड कैप सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें आप देखेंगे कि जनरली द रिजल्ट्स आर अंडर परफॉर्मिंग एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। ऐसे में आरबीएल बैंक से ज़्यादा कोई रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड मुझे तो नहीं है। सेम गोज विद वीबीएल एज वेल। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो कि पेप्सी के ब्रांड फ्रेंचाइजी है, ऐसे में दोस्तों जिस समय कोविड चल रहा हो तो लोग ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक के कंजम्पशन वगैरह कम ही करते हैं, तो ज़्यादा रिजल्ट्स बहुत ही एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं है। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर। आज के दिन दोस्तों ऑटो स्टॉक्स पे आप फोकस करिए, क्योंकि मंथली सेल्स के नंबर्स आएंगे और उसके चलते उनके स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। फोकस ऑन ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, स्पेशली टाटा मोटर्स, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, और बाकी सारे के सारे ऑटो सेक्टर स्कॉट्स के नंबर्स भी बड़े बेहतर आए हैं, तो इस पर फोकस कर सकते हैं। यूपीएल में फोकस करिए क्योंकि उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बेहतर आए हैं। और आप लोग कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। इफ़ यू ओपन द अकाउंट थ्रू अस, और इफ़ यू वांट टू लर्न प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज, विल कंसिडर जॉइनिंग आवर कोर्सेज। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। बाय बाय फॉर नाउ।